मात्र एक उपाय से होंगे घुटने ठीक। आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमारे घुटनों को इतना सुरक्षित कर सकती है? कौन सी चीज हमें खानी है, इसके अलावा कौन सी चीज घुटनों पर लगानी है? हमें अपने घुटनों को इंटरनली यानी कि अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। बाहर से आई हुई उसकी सूजन को भी दूर करना होगा और अंदर जो उसकी चिकनाहट खत्म हो चुकी है उसे भी दोबारा बनाना होगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसे अलग अलग तरीके बता रहे हैं जिनको एक साथ ही करना है और आपके घुटनों के अंदर ताकत आ जाएगी, आपकी चाल अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, पलाथी लगाने में मुश्किल होती है या फिर आपको डेली नॉर्मल चलने में भी मुश्किल होती है, आपकी टांगों की जो शेप है वो बदल चुकी है, घुटने बाहर की तरफ आ चुके हैं, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। लगातार अगर आपने इसे 14 से 15 दिन कर लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द, कमर दर्द, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल मेरी अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर घुटनों का दर्द किनको होता है और क्यों होता है, इसमें कौन सा इलाज करना है, इसके अलावा कौन सी चीज इस पर बाहर से अप्लाई की जाए। तो 3 चीजें बहुत जबरदस्त आपको बताने वाली हूँ। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आपका ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का समय लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये समस्या किनको होती है और क्यों होती है। जिनका खाना अच्छे से पचता नहीं है ना, खाना सड़ने लग जाता है, तो बॉडी में वात बनती है और वात बनने से वो जाकर हमारे जोड़ों के अंदर जाकर जमा हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से सिर्फ एक एलिमेंट जो कि वात एलिमेंट है, ये बिगड़ जाए, अनबैलेंस हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। तो वात ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, वायु का काम क्या है, किसी भी चीज को सुखा देना, है ना। हवा चलती है, कपड़े सूख जाते हैं, तो वात का काम है सुखाना। तो जब हम खाना अच्छे से पचता नहीं है तो वो गैस बनाता है और वो जाकर जोड़ों में जमा हो जाती है या हड्डियों में जमा हो जाती है या मसल में रुक जाती है। मसल में रुकने पर मसल पेन देती है, हड्डियों में जब जाकर रुकती है तो वो हड्डियों की ताकत को खत्म कर देती है। वहां की जो ग्रीस है, जो बहुत चिकनी है, उसको भी सुखा देती है, जिससे कहा जाता है कि अब इस इंसान के घुटने की ग्रीस जो है वो सूख चुकी है या खत्म हो चुकी है। घुटनों का गैप जो है वो खत्म हो गया। अब घुटने तो आपस में टकरा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और जो चीज आपस में टकराएगी उसमें तो दर्द होगा ना। तो ये कॉमन सी चीज है, जिसकी खाना अच्छे से हजम नहीं होगा उनको ये समस्या आती है। इसके अलावा जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, उनके भी घुटनों में दर्द होने के 50% चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ इलाज की। तो सबसे पहले इलाज में आपने कौन सी चीज कंज्यूम करनी है औषधि के तौर पर। हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर चिकनाहट को लाएं, कैल्शियम को अच्छा करें, इसके साथ साथ फास्फोरस को भी अच्छा कर दें, मैग्नीशियम को भी अच्छा कर दें, यानी इनकी कमी बॉडी में ना रहे। तो ऐसे के लिए आपके घर में रखी हुई 2 चीजें बेमिसाल तौर पर काम करती हैं। और सबसे पहले नंबर पर आता है तिल। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सफेद तिल या काला तिल, तो कोई भी तिल लिया जा सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ज्यादा से ज्यादा किसी में 19-21 का फर्क होगा। अगर आप लेना ही चाहें तो काले तिल प्रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, तो आप तिल ले लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच तिल रात को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह इसे कंज्यूम करना है, यानी कि खाना है। पर खाना कैसे है, आपने 1 टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा यानी कि 1 चम्मच की मात्रा में आपने गुड़ लेना है और जो भिगे हुए तिल है उसे छानकर आपने खाना है गुड़ के साथ, यानी दोनों को आपस में मिक्स करके खा लीजिए। इस तरीके से चबा चबा कर अच्छे से खाना है। ये आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा को बढ़ाएगा, कैल्शियम को अच्छा कर देगा, चिकनाहट को बढ़ाएगा, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इनकी कमी कभी नहीं होने देगा और आपको कभी ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेगुलर इसे लेना होगा, एक दिन से असर नहीं मिलने वाला। कम से कम 14 से 15 दिन आप कर लीजिए, आपको खुद असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने दिन में किसी भी टाइम पर 10 मिनट अपने आप को देने हैं, तो वो आप चाहे तो दोपहर में दे दीजिए जब भी आपके पास समय है, या रात को सोते टाइम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आपने 2 से 3 गिलास पानी लेना है और उन्हें गर्म करने के लिए गैस पर रख दीजिए। उसके अंदर आपने 1 चम्मच की मात्रा में फिटकरी का पाउडर डाल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी को पकाना है। फिटकरी वाले पानी को जब 2 से 3 मिनट हो जाएं तो आपने इन्हें हल्का सा ठंडा होने के लिए रखना है। जितना आप गर्म सह सकें उतना गर्म आपने यूज करना है। उसके बाद आपने बेड पर बैठकर जो वो पानी तैयार हुआ है ना, उसके अंदर कॉटन डाल दीजिए या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए। डिप करिए, अपने घुटने के ऊपर रखिए, यानी घुटने के ऊपर सिकाई कीजिए। जब वो 30 सेकंड में या 40 सेकंड में कपड़ा ठंडा हो जाए, कॉटन ठंडी हो जाए, तो दोबारा डिप करिए, दोबारा लगाइए। दोनों घुटनों में सेम करिए, यानी कि ये सिकाई आपने रेगुलर रात को करनी ही करनी है। ऐसा नियमित तौर पर करना है, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया। थर्ड चीज बहुत कमाल की और वो भी जरूर करनी है। ये जो सिकाई करने के बाद ही उसे करना है, तो आपने 100 ग्राम की मात्रा में तिल का तेल लेना है। नॉर्मल जो तिल का तेल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है वो ले लीजिए। इसके अंदर आपने अजवाइन डालनी है, लेकिन अजवाइन के साथ दूसरी चीज जो डाल रहे हैं वो है लहसुन। लहसुन की पूरी गांठ आती है ना, 15 से 20 उसमें कलियां होती हैं, तो ये पूरी की पूरी गांठ बिना छिले कूट लीजिए और इस तेल में डाल दीजिए। आधी चम्मच की मात्रा में अजवाइन डाल दीजिए। जी हाँ, ये पावरफुल तेल तैयार हो गया। किसी भी मार्केट वाले ऑयल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और किसी भी दर्द निवारक तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसे घर पर बना रहे हैं और बिल्कुल प्योर है। इसका अप्लाई आपने सिकाई के बाद करना है। जो फिटकड़ी वाले पानी की सिकाई कर रहे हैं ना, उसके बाद आपने ऑयल को अप्लाई करके कुछ भी कॉटन का कपड़ा जस्ट लपेट कर, कसना नहीं है, जस्ट लपेट कर सो जाइए। आपको एक चीज बहुत आराम से बताने वाली हूं कि अगर आपने इसे रेगुलर कर लिया, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें, बहुत ज्यादा नमकीन चीजों का परहेज कर लिया और अपनी डाइट के अंदर तिल और गुड़ शामिल कर लिए, तो आपके घुटने बहुत अच्छे और नए जैसे हो जाएंगे। और आप 30 दिन से लेकर 40 दिन तक इसे रेगुलर कर सकते हैं। तो आप लिख कर ले लीजिए, ये आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। आप इस जानकारी को कहां से सुन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जानकारी कैसी लगी जरूर मैसेज कीजिएगा। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।